नारद जी तो भगवान के मन का अवतार हैं, पर नारद जी कभी कुछ लीला करते हैं तो ऐसा समझ लो कि भगवान की इच्छा से ही करते हैं या लोक शिक्षा के लिए करते हैं। हुआ क्या, बोले एक बार नारद जी हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते देखा सुंदर मंदाकिनी का किनारा है, निर्मल गंगा बह रही है, सुरम्य स्थान है। तो नारद जी स्वाभाविक रूप से तो भगवान के मन का ही स्वरूप है, बोले ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ भजन किया जाए। अब जिसकी भजन करने में प्रवृत्ति है उसका यही ध्यान जाएगा, भाई ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ बैठ करके तो कथा हो, सत्संग हो। भोले बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री नारद जी भ्रमण कर रहे थे और हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते करते पहुंचे और बहुत सुंदर गंगा जी का घाट, बगीचा, सुंदर फुलवारी देख करके मन में क्या आया कि यहां तो बैठ करके भजन करो। और स्वाभाविक उनकी वृत्ति है, बैठ गए नारद जी और भजन करने लग गए और ऐसा भजन किए कि मगन हो गए, लीला रस में डूब गए नारद जी। और जाने कितना समय बीत गया। अब समस्या ये हुई कि इंद्र को डर लगने लग गया। इस संसार में तीनों गुणों की साम्य व्यवस्था है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबकी एक अनुपात है। जब एक गुण अधिक मात्रा में बढ़ता है तो वो फिर सबको कष्ट देने लगता है। तमोगुण भी अधिक बढ़ेगा, कष्ट देगा, रजोगुण बढ़ेगा, कष्ट देगा। सतोगुण भी जब किसी का अत्यधिक बढ़ता है तो वो संसारी को तो कष्ट नहीं देता, उस सतोगुण से देवताओं को तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि उनका सतोगुण से देह बना है। तो नारद जी जब भजन में बैठ गए और कितने समय बीत गया खबर नहीं। अब इंद्र को एक ही डर, इंद्र को एक ही डर रहता, कहीं ये तपस्या करके और मेरा सिंहासन न मांग लें। एक ही समस्या। उन्होंने भेजा विघ्न करने के लिए, कोई असर नहीं हुआ। आखिर में कामदेव को बुलाया कि जाओ। कामदेव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, ये अलग कल्प की कथा है। एक कल्प में तो मैं भोले बाबा का तब भंग करने गया, जल फूक के राख हो गया, अब तो नहीं जाऊंगा। इंद्र ने समझाया, अरे जाओ, कुछ नहीं होगा। नारद जी का तीसरा नेत्र नहीं है जो खोल के राख कर देंगे। और उस बार हमने तुमको अकेला छोड़ दिया, इस बार हम लोग साथ में रहेंगे, कुछ ऐसी बात होगी तो आके खड़े हो जाएंगे। खूब समझा दिया और चले कामदेव। अब उन्होंने वहां पर अपनी लीला फैलाई और हुआ ये कि नारद जी पर काम ने प्रभाव तो नहीं डाला, पर उनकी तपस्या भंग कर दी। और जैसे नारद जी की आंख खुली, उनका भजन में विक्षेप हुआ और कामदेव को लगा कि अब श्राप दे देंगे, अब कुछ कर देंगे। तो चतुर कामदेव दौड़ करके चरणों में पड़ गए। नारद जी ने देखा कौन, बोले कामदेव। अब नारद जी चाहते तो गुस्सा कर देते, क्रोध भी कर सकते थे, श्राप भी कर सकते थे, लेकिन देवताओं ने तो काम बनाने के लिए भेजा था। कामदेव ने क्या कहा, महाराज क्षमा कर दो, मुझे तो ऐसे ऐसे देवताओं ने भेजा है। अच्छा क्यों भेजा? इंद्र ने भेजा, कहीं इंद्र का पद न मांग लो। नारद जी ने कहा जाके इंद्र को कह देना, उसके पद तो मेरी ठोकर में पड़े हुए, मुझे नहीं चाहिए उसके पद। सोच रहा है कि मेरा पद न मांग ले। बोले अच्छा तो जाओ, मैंने तुमको क्षमा किया। अब कामदेव चलने लगे और क्या नारद जी को कहा कि नारद जी एक बात तो मेरी समझ में आ गई। क्या? कि आप शंकर जी से भी महान हो गए। बोले कैसे? बोले शंकर जी ने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता, और आपने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। काम का प्रभाव शंकर जी पे नहीं हुआ, आप पे भी नहीं हुआ, लेकिन शंकर जी को क्रोध तो आ गया था, आपको तो क्रोध भी नहीं आया, मुझे आप क्षमा कर दिया, तो आप तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो गए। बस
इतना कह के कामदेव तो चले गए। काम का तो प्रभाव नहीं हुआ नारद जी पे, लेकिन गर्व का अंकुर आ गया। और जैसे ही गर्व का अंकुर आया, अब भजन कहां हुए। बस जैसे अहंकार का अंकुर आया, अब नारद जी वहां से उठ खड़े हुए। अब भजन में मन नहीं, सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, हमको तो यही समझना है। अब वहां से चले और मन में सोच रहे, बात तो कामदेव ने ठीक कही है, मैंने तो क्रोध भी जीत लिया, तो मैं तो शंकर बाबा से भी आगे हो गया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि मैं इतना महान हूं, तो इस बात का कम से कम प्रचार भी तो होना चाहिए। तब नारद जी चलते चलते सबसे पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, कहाँ रह गए, सारी बात बताई। ऐसे ऐसे तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ, सारी बात बता दो। कि काम ऐसे ऐसे आया और मुझको परास्त नहीं कर पाया, और मेरे पर प्रभाव नहीं हुआ, मैंने उसको क्षमा भी कर दिया, मैंने काम को भी जीत लिया, और मैंने शिव को भी पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा संसार में भी कोई पुत्र अपने पिता से काम की तो बात नहीं करता, तू मेरा बेटा है, तो बेटा ऐसी बात नहीं करते, जाओ। अब नारद जी वहां से चले, मन में सोच रहे, देखो पिता होकर के मेरे से ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि खुद तो ये कामनाओं को नहीं जीत पाए ना, बेटे ने जीत लिया तो कह रहे हैं ऐसी बात ना करो। चलो कोई बात नहीं, पर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा भुजा बढ़ा के मिले, नारद जी इतने दिन से कहां थे। नारद जी ने फिर वही पूरी कहानी सुना दी, ऐसे गया, वहां तक किया, काम आया, ये हुआ, मैंने परास्त कर दिया। और भोले बाबा बुरा ना मानना, आपने तो काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता, मैंने क्रोध को भी जीता, काम को क्षमा कर दिया। शंकर जी ने कहा, नारद जी बहुत अच्छी बात, आप क्या, मेरे से तो सभी आगे हैं, मैं तो बहुत पीछे हूं, लेकिन बात यह है कि आप हैं संत, लोग आपसे काम चर्चा नहीं सुनना चाहते, राम चर्चा सुनना चाहते हैं। तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, जिसको जीत लिया छोड़ो, बार बार उसकी क्या बात करनी। तो अब मुझसे तो कहा, अब किसी और से मत कहना, और एक बात और कहूं, किसी और से कहो तो कहो, नारायण से बिल्कुल मत कहना, श्री हरि से मत कहना बिल्कुल भी। नारद जी चल पड़े, मन में सोच रहे, देखा भोले बाबा को, कह रहे हैं किसी को मत कहना, ताकि लोगों को पता न चले कि मैं भोले बाबा से भी आगे निकल गया, और मना कर दिया कि नारायण को मत कहना। अरे सब में पहले तो नारायण को कहूंगा, फिर क्या होगा, जो नारायण शिव का भजन करते हैं वो शिव का छोड़ के मेरा भजन करने लग जाएंगे, वैकुंठ तो मैं जरूर जाऊंगा। नारद जी चले वैकुंठ की ओर। इधर भोले बाबा को तो स्थिति पता चल गई नारद जी की, तो अपने 2 गणों को नारद जी के पीछे पीछे भेज दिया और कहा, पीछे पीछे जाना, कुछ कहना मत, बस ये मुझे बताते रहना कि नारद जी कब क्या कर रहे हैं, ताकि किसी विकट परिस्थिति में पड़ जाए तो मैं संभालने तो पहुंचूं उनको। ठीक है, 2 गण भी गोपनीय रूप से चल पड़े नारद जी के पीछे पीछे। अब वैकुंठ पहुंच गए नारायण के पास, और वहां जाकर के नारायण ने देखा। अब फिर नारद जी का स्वागत किया, अरे नारद कहां थे, सारी बात उनको भी बताई। अरे आओ नारद जी बैठो। अब प्रभु तो प्रभु, और दिन तो चरणों में इशारा करते थे, आज नारायण क्या कहे, अपने पास आसन पे इशारा करके, आओ बैठो नारद जी। नारद जी ने कहा, मेरा तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, भगवान बगल में बिठाने की बात कर रहे हैं, पर बैठे तो नहीं, बैठे तो सामने ही। और फिर सारी बात बताई। तब नारद जी ने कही कि ऐसे ऐसे ये हुआ, मैंने काम को भी जीत लिया। नारायण ने कहा, अच्छी बात है, जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है। आखिर बोले, सब कुछ हुआ आपकी कृपा से ही, पर मैंने ऐसा किया। भगवान ने कहा, ठीक है। अब वहां से चले, और चले लीला शुरू। जैसे वैकुंठ से निकले, आ रहे थे अपने लोक के लिए, सोई रास्ते में क्या देखा कि कोई बहुत बड़ा दिव्य नगर, 100 योजन विस्तार का, दुल्हन की तरह पूरा नगर सज रहा है। नारद जी उसके भीतर गए, पूछा
कौन है यहाँ के राजा? बोले राजा का नाम है शील निधि। बोले इस नगर में हो क्या रहा है? बोले शील निधि की कन्या है विश्व मोहिनी, आज उसका स्वयंवर है। नारद जी ने कहा इतना बड़ा राजा, नाम नहीं सुना, चलो मिलके आते। नारद जी पहुंच गए शील निधि के यहाँ। शील निधि ने बड़ा स्वागत किया और सारी बात बताई। इतनी देर में वो विश्व मोहिनी आ गई। अब ज्यों नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, दंग रह गए। अब प्रभु की लीला, जैसे कल सती चरित्र में सावधानी थी, ऐसे यहाँ नारद जी के चरित्र में भी सावधानी है। लीला हो रही है हम जीवों को समझाने के लिए। विश्व मोहिनी को देखा। शीलनिधि राजा ने कहा महाराज जरा हाथ तो देख करके बताओ मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा। स्वयंवर की रचना तो की है पर कैसा वर मिलेगा। अब हाथ देखा तो हाथ में तो ये लिखा था कि ये अजर अमर गुण निधि को ब्याही जाएगी। जो अजर होगा, अमर होगा, त्रिलोकी का राजा होगा, उसको ब्याही जाएगी। लेकिन अभी कुछ नारद जी भ्रमित थे। उन्होंने पढ़ ये लिया कि ये जिससे ब्याह करेगी वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, त्रिलोकपति हो जाएगा। और हाथ देखे, बोले तो कुछ नहीं, फिर मिल के चल पड़े वहां से। अब चलते जा रहे, अब मन में क्या सोच रहे, कैसी अद्भुत कन्या है, जो ब्याह करेगा अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, गुण निधि हो जाएगा, त्रिलोकी का राजा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। फिर मन में क्या सोच रहे, अरे पिताजी ने तो बहुत कहा था नारद बेटा ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। हमने ही बार बार मना किया पिताजी को, चलो मना कर दिया तो कर दिया। फिर 4 कदम आगे बढ़े। पर कभी कभी मन में आता है कि गृहस्थ आश्रम कोई बुरा तो है नहीं। जब कहा कि ब्याह कर लो तो मुझे कर ही लेना चाहिए था, इतना मना क्या करने की जरूरत पड़ी थी पिताजी को। चलो मना कर दिया तो कर दिया। फिर आगे बढ़े। फिर कहते हैं अभी कौन, मेरी उम्र निकल गई है तो चाहूं तो अभी भी कर सकता हूं। फिर 4 कदम आगे बढ़े। अच्छा अगर ब्याह ही करना है तो इस शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी जैसी तो कहां मिले। ब्याह करूं तो फिर इसी से कर। अच्छा तो इस विश्व मोहिनी से ब्याह करूं तो कैसे करूं? ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरी है, विश्व मोहिनी है। अब ये वर्ण करेगी, स्वयंवर में माला लेके चलेगी तो किसी बाबा जी के गले में तो माला डालेगी नहीं, किसी बहुत सुंदर के गले में डालेगी। अब मेरे पास सब कुछ है पर मैं बहुत सुंदर नहीं, तो अब मैं सुंदर बन जाऊं। पर सुंदर कैसे बन? सुंदर बनने में तो बहुत समय लगेगा, तो क्या करूं? तब नारद जी सोचे कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? बोले इस संसार में तो सबसे सुंदर है मेरे नारायण, उनका तो नाम ही श्याम सुंदर है। तो उनसे मैं उनकी सुंदरता ले लूं, अब फिर बैठ जाऊं स्वयंवर में जाके, अब बस फिर तो मेरा झटपट ब्याह हो जाएगा। लेकिन मैं बैकुंठ जाऊं इतना समय लगेगा, सुंदरता लेके आऊं कि इतने में स्वयंवर ही ना हो जाए, विश्व मोहिनी हाथ से निकल जाए, तो क्या करूं? अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, नारायण तो यहीं प्रकट होंगे। तो वहीं पर बीणा लेकर के नारायण नाम गा दिए और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कहा कहिए नारद जी क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु अच्छा दुराव कुछ नहीं रखा, सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे गया, शीलनिधि नाम के राजा थे, वो नगर था, उनकी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, मेरा ब्याह करने का मन है। भगवान ने कहा भी तो कह रही थी मैंने काम जीता, मैंने क्रोध जीता, मैंने लोभ जीता, मैंने मोह जीता, मैंने सब कुछ जीता, अब क्या? बोली महाराज वो तो सब ठीक है पर मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझको गृहस्थ आश्रम में जाना है, अब मुझको ब्याह करना है। तो भगवान ने कहा तो कर लो। बोले समस्या ये है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूं, जैसी वो राजकुमारी है उसके टक्कर का तो राजकुमार हो जो मोहित हो जाए वो। अच्छा तो क्या चाहिए फिर? बोले प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दो। नारायण ने कहा
कि ब्याह में किसी के पास पैसा कम होता है तो दूसरों से धन मांग लेता है, कि वह कपड़े कम हो कपड़े मांग ले, किसी पास घर ना हो घर मांग ले, कि पास गहना ना हो गहना मांग ले। ये तो सुना गया था, पर कोई ब्याह में किसी का रूप मांगे ये तो पहली बार सुना। नारद जी ने कहा नहीं मुझे रूप चाहिए। भगवान ने हंस के कहा देखो जिसका रूप लोगे ब्याह भी उसी का होएगा। बोले नहीं प्रभु मुझे तो आपका रूप चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अब यहां जो सबसे कीमती इस पूरे प्रसंग की चौपाई है जिसको हम बार बार बोला करते हैं, जब नारायण ने आखिर में पूछा बताओ नारद जी क्या करूं, अब जो नारद जी ने चौपाई बोली बस इसी चौपाई ने नारद जी को बचा लिया। नारद जी क्या चौपाई बोले, भगवान ने कहा बताओ क्या करूं, जो कहो सो करूं, जितनी व्यवस्था सब करूं। तो अब नारद जी ने ये नहीं कहा कि मेरा ब्याह करवा दो, मुझे सुंदर बनवा दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। जब भगवान ने आखिर में कहा बताओ क्या करूं, तब नारद जी ने क्या कहा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। ये चौपाई है नारद जी की। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नारद जी जिसमें मेरा हित हो आप वो करो, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब यही कहा ना तुमने जिसमें हित हो। अरे तुम हित की बात करते हो, जेहि विधि होई परम हित, जेहि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, नारद सुनहु तुम्हारा, सो हम करब नान कछु, सोई हम करब नान कछु, वचन न मृषा हमारा, वचन न मृषा, वचन न मृषा कहा। नारद जी कहे जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। भगवान क्या बोले, जेहि विधि होई परम हित, हित नहीं करूंगा परम हित करूंगा। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोहम करब नयान कछु वचन न मृषा हमार, वही करूंगा। तो बोले ठीक है बना दो सुंदर। बोले बना दिया। भगवान के वचन पे उनको भरोसा है, लेकिन हो गया उल्टा। नारद जी चाहते थे कि मैं सुंदर बन जाऊं, अब भगवान ने क्या बना दिया, भगवान ने सुंदर नहीं बंदर बना दिया। बोले ये क्या हुआ, कहे था सुंदर बनने को बना दिया बंदर। बोले प्रभु को कहा ना कि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। तो भगवान विचार रहे हैं इस समय सुंदर बनने में भला नहीं है, इस समय बंदर बनने में भला है। तो इस समय बंदर बना देना ठीक है। और देह कैसी बनाई, मरकट बदन भयंकर देही। कैसी देह, मरकट बदन भयंकर देही भगवान ने प्रदान कर दी। अच्छा नारद जी को खबर नहीं, नारद जी सोच रहे कि अब तो दुनिया में मेरे से बड़ा सुंदर ही कोई नहीं। और सीधे गए वहीं सील निधि के यहाँ स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। और नारद जी फूले न समावे, अब वो जो सभा लगी थी उसमें सम में पहले सिंहासन पे जाके बैठ गए। और दोनों वो गण तो साथ साथ लगे हुए थे भोले बाबा के, सबसे आगे जाके बैठ गए। क्या सोचे कि विश्व मोहिनी आएगी, सबसे पहले मुझे देख के मेरे गले में माला डाल लेगी, बेचारी क्यों भटके सारे में। तो सब में पहले सिंहासन पे जाके बैठ गए। इधर विश्व मोहिनी जी आई माला लेके। हे भगवान, गोस्वामी जी कहते नारद जी तो नारद जी, जिस लाइन में नारद जी बैठे थे वो पूरी लाइन छोड़ दी। नारद जी तो छोड़ो, जिस पंक्ति में बैठे थे वहीं नजर उठा के नहीं देखा।
नारद जी सोचे ये क्या हुआ। नारद जी ने सोचा शायद ठीक से देख नहीं पाई और आगे बढ़ बढ़ के अपना मुंह दिखाऊं। दूसरी पंक्ति में जाके बैठे, उस पूरी पंक्ति को छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते ये क्या? गोस्वामी जी कहते विश्व मोहिनी है माया, नारद जी हैं संत। तो नारद जी जिस पंक्ति में बैठे हैं और नारद जी के पीछे भी जितने राजा बैठे हैं वो सब माया की मार से बच गए संत के प्रभाव से। माने नारद जी को तो छोड़ा, जितने पंक्ति में पीछे बैठे हैं सबको छोड़ दिया। पर नारद जी नहीं समझ पा रहे, खूब घूम, लेकिन नारद जी की तरफ देखे ही नहीं। अच्छा, वो जो दोनों गण थे वो कब से हंसी उड़ाने लग गए, जबकि भोले बाबा ने ये तो कहा था कि नारद जी का ध्यान रखना कि नारद जी कहां गए, क्या किया, पर ये नहीं कहा था कि हंसना संत के ऊपर। लेकिन हंसने लगे श्री शंकर भगवान के गण। क्या कहने लगे? अरे नारद जी क्या बात है, रूप हो तो आपके जैसा हो। अरे मैं तो कह रहा विश्व मोहिनी सारे दुनिया की जितनी सुंदरी है आप ही पे मर मिटे, क्या रूप पाया है। नारद जी कह रहे ये तो बहुत बड़ाई कर रहे, पर विश्व मोहिनी क्यों नहीं देख रहे। अब वो बार बार जाएं और वो गण लोग तो खूब उनकी प्रशंसा करें, व्यंग करें, पर नारद जी कुछ, और बाकी के राजा लोग हंसे, पर नारद जी समझ नहीं पाए, ऐसा आवेश चढ़ा था। इतनी देर में एक और लीला हो गई, स्वयं नारायण वहां दुल्हा बन के और बैठ गया। हे भगवान, अब माया कौन का वर्ण करेगी। माया ने तो नारायण के गले में माला डाल दी। गोस्वामी जी ने लिखा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भय उदासा, निप समाज सब भय निरासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हीन ले गए लक्ष्मी निवासा। विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में माला डाली और भगवान लेकर के चले। माया देवी को सब राजा लोग देखते रहे, चलो ठीक है लेके चले गए सो चले गए। अब नारद जी भी वहां स्वयंवर से उठ आए और मन में सोचा ये क्या, हम भगवान की सुंदरता ले आए, ये कौन राजकुमार ले गया। अच्छा तो ठीक है, फिर चले। अब वो गण तो साथ में लगे हुए थे, वो कहे नारद जी कोई बात नहीं, अभी और जाके कहीं पता करो, जरूर कहीं और स्वयंवर हो रहा होगा, यहां बात नहीं बनी तो वहां जरूर बनेगी। नारद जी का ये है कौन जो तू मेरे संग लगे घूम रहे हैं, खबर नहीं, चलो इनको भी देखूंगा। तब एक ने कहा, अरे मुखड़ा तो देख लेते, क्या भगवान ने मुखड़ा दिया है। नारद जी ने कहा देखो तो सही मुखड़ा कैसा दिया है। और ज्यों जल में परछाई देखी, मरकट भदन भयंकर थी। जो उस भयानक मुख को देखा, अब तो नारद जी आपे से बाहर बोले, मैंने कहा था सुंदर बना दिया मुझे बंदर। चलो थोड़ी देर में क्रोध शांत हो जाता, पर प्रभु भी कम नहीं। जहां सरोवर के निकट आग बबूला हो रहे थे, नारद जी भगवान भी रथ लेके वहीं से निकले जानबूझ के। और नारद जी तो आग बबूला हो रहे थे और रथ लेके वहीं से निकले और नारद जी के आगे खड़ा कर दिया और पूछ रहे नारद जी सब ठीक ठाक तो है। नारद जी ने कहा है कौन, अरे ये तो नारायण ही आ गए यहाँ। कह तो मुझसे रहे थे कि जिसका रूप है ब्याह भी उसी का होएगा, इनको भी पता चल गया कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। अब तो नारद जी आग बबूला हो गए। अब लीला सब भगवान की इच्छा से ही हो रही है। और नारद जी देने लगे गारी, देने लगे श्राप। क्या श्राप दिए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे तुम्हारे सिर पर कोई रह नहीं गया, मनमाना आचरण करते हो तुम, लेकिन आज नारद से पाला पड़ा है। सुनो, आज तुमको भली प्रकार नारद दंड देगा। क्या दंड दोगे? बोले वंचे मोहि जवन धरि देहा,
सो तन धरे श्राप मम एहा। मेरा श्राप है जिस देह को धारण करके मुझे वंचित किया है, आपको उसी देह में आना। वंचो मोहि जवन धरी देवा, सो तन धरे श्राप मम एहा। और दूसरा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया, उस नर अवतार में बंदरों से ही सहायता लोगे। और नारी बिरह में होब दुखारी, आपने मुझे नारी के बिरह में दुखी किया, अब आपको भी नारी के बिरह में दुखी होना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। मेरा अपकार किया, आपको भी नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा। नारद जी श्राप देते रहे और भगवान स्वीकार करते रहे। जब सबरे श्राप दे लिए, मन की जितनी भड़ास थी सब निकाल ली। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमार। उसी समय भगवान ने वो माया का पर्दा हटाया। अब न तो वो शील निधि राजा, न तो नगर, न तो स्वयंवर, न लक्ष्मी जी, न माया, न कुछ, सब साफ। अब नारद जी ने देखा ये क्या हुआ। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। अब तो नारद जी सावधान हो गए, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तब नारद जी ने कहा, प्रभु ये सब कौन लीला थी? जिनका भजन करता उनको श्राप दे दी, उनको गाली दे दिए, हुआ क्या? मृषा होई मम वचन दयाला। गोस्वामी जी लिखते, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा मेरा श्राप झूठा हो जाए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी कहे, प्रभु ऐसी इच्छा आपने क्यों की? भगवान ने कहा, देखो नारद जी, आपके हृदय में गर्व का अंकुर पैदा हो गया था। उस गर्व के अंकुर को निकालना बहुत जरूरी था। अरे तो प्रभु समझा देते। बोले आपकी स्थिति ऐसी हुई कि समझाने की स्थिति नहीं थी। ऐसे समझिए कि किसी को हल्का सा फोड़ा उठा, अब वो डॉक्टर के पास गया, हल्का फोड़ा उसको उठा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सब चीज देखी और दवाई दी कि भाई ये दवा खाओ, ये फोड़ा दब जाएगा। वो दवा तो ले आया, लेकिन उसने दवा नहीं खाई। और 5 दिन 7 दिन बीत गए। अब फिर पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहा, महाराज आराम नहीं पड़ा। बोले क्या हुआ? दवा। बोले दवा तो ठीक से खाई नहीं। तो बोले कैसे असर पड़ेगा? बोले अब खा लो। डॉक्टर ने कहा अब फोड़ा दबाने वाली दवा काम करेगी नहीं, क्योंकि फोड़ा कुछ बढ़ चुका है, तो अब क्या दवा काम करेगी? बोले अब तो चीरा लगाना पड़ेगा। बोले चीरा लगा दो। बोले फोड़ा इस लायक भी नहीं है कि चीरा लगा दें, तो क्या करें? अब फोड़े को दबाने वाली भी दवा काम नहीं करेगी और चीरा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फोड़ा पका नहीं अभी, तो चीरा लगा सके। तो डॉक्टर ने कहा ये दवा ले जाओ, 5 दिन बाद आना। बोले फिर? बोले अभी पहले फोड़ा को पकाया जाएगा और जब फोड़ा पक जाएगा तब उस पर चीरा लगाया जाएगा। तो पहले ब्रह्मा जी ने समझाया, शंकर जी ने समझाया, सबने समझाया, वो गर्भ का अंकुर दब जाता, लेकिन उस दवा को नारद जी स्वीकार नहीं किए। तब नारायण ने कहा मैंने देखा कि अब चीरा लगाना पड़ेगा, पर इस अंकुर को तो निकालना है, इस अहंकार के बीज को तो निकालना है। लेकिन अब चीरा कब लगेगा? कच्चे फोड़े पे चीरा नहीं लगता, पके पे लगता है। तो पहले ये लीला करके मैंने फोड़े को पकाया और उचित समय पे चीरा लगाया। बोले प्रभु आप तो मेरा ऑपरेशन कर दिए, लेकिन उसमें आपको तो मैंने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। जैसे बच्चे का हित करने के लिए माँ, बच्चे को फोड़ा हो गया, माँ उसका इलाज करवाने गई और भले बच्चा माँ को मारे भी, कुछ गलत भी कहे तो माँ सहन कर लेती है, पर बच्चे का ये इलाज करवाऊं न तो नासूर बन जाएगा, हानि होगी।
तो जैसे बच्चे के हित के लिए बच्चे के कष्ट को भी मां सहन करके पर बच्चे का उपचार कराती है, ऐसे भक्त के हित के लिए उसको कष्ट दे के भक्त कहे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये किया, मेरे साथ वो किया, लेकिन भक्त के हित के लिए भगवान उसको कष्ट दे करके और संसार कहे कि ऐसा क्यों हुआ, पर उसको सुन करके भी उस भक्त का कल्याण करते, उसके उस कष्ट के अंकुर को, कर्म के अंकुर को समाधान भगवान करते हैं। यही इस कथा का सार है।